कोरोना काल में अफवाहों का दौर चरम पर। पंद्रह तारीख से फिर से लॉकडाउन लागू होने की चल रही अफवाह। दो दिन पहले पान गुटखे बंद होने की अचानक उड़ी थी अफवाह। इसके बाद पान गुटखों की दुकानों पर हो गई थी अनियंत्रित भीड़। कालाबाजारी करने वालों ने उठाया मौके का फायदा। कई गुना दाम पर खरीदे बेचे गए तंबाकू उत्पाद। कोरोना के खौफ को गहराने वाली सूचनाएं सोशल मीडिया में आ। जबकि आईसीएमआर ने किया है कम्युनिटी संक्रमण की आशंका से इनकार। कोरोना से बचने के साथ अफवाहों से बचना भी हो गया है जरूरी। अफवाहों का लॉकडाउन जरूरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सोशल मीडिया जब से वजूद में आया है तब से अनधिकृत सूचनाएं यानी अफवाहों से पार पाना एक मुश्किल बात हो गई है। कोरोना की विभीषिका के दौरान ये अफवाहें और बड़ी चुनौती साबित हुई हैं। अब नमूना देखिए, 4 दिन पहले ये अफवाह फैली कि पान गुटखे की दुकानें फिर से बंद की जाएंगी। इसके बाद स्थिति चिंताजनक हो गई। जैसे शराब की दुकानों के अनलॉक होते ही उन पर अनियंत्रित भीड़ पहुंची थी, उसी तरह से पान की दुकानों पर भीड़ बेकाबू हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ नहीं देखी गई। कालाबाजारियों को एक बार फिर मौका मिला। अब हर आदमी की जुबान पर यह सवाल है कि क्या फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। यहाँ तक कि अगले लॉकडाउन के लिए मनमाने तरीके से ही अफवाहों में 15 तारीख भी तय कर दी गई है। जबकि यह सच्चाई है कि अगर आम आदमी ने अपेक्षित जागरूकता दिखाई तो कोरोना से हमारी लड़ाई सही दिशा में जाती हुई मानी जा रही है। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि इस संकट के दौर में हम अफवाहों से बचें। उतना ही ज़रूरी ये हो जाता है कि ज़रूरी सूचना हमारे पास पहुंचे भी। न्यूज़ 18 आपको प्रामाणिक सूचना देता है और आज की हमारी डिबेट में इसीलिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना से हमारी लड़ाई में आने वाले पड़ाव क्या क्या होंगे। शिथिलताओं के साथ बढ़ती जिम्मेदारी को हम कब समझेंगे। और कोरोना से बचने के तो उपाय हैं, अफवाहों से कैसे बचा जाए। हमारे साथ डॉक्टर गोवर्धन लाल मीणा हैं। आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता हमारे साथ और किशोर टाग साहब है, राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डॉक्टर गोवर्धन लाल जी, आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ तो, और आज 12 जून है। 22 मार्च को हमने 12 जून को क्या होगा इसको लेकर जो अनुमान लगाया था, हम वहां तक पहुंचे या कुछ खामियां रह गई या और 2 कदम आगे बेहतर नतीजे हैं हमारे सामने। डॉक्टर गोवर्धन लाल। देखिए जेपी जी कि अपन जिस तरह से जो है 22 मार्च के बाद में, लॉकडाउन के बाद में जो है कि आज अपन 12 जून तक पहुंचे हैं, इसके अपने पास में राजस्थान में और इंडिया के अंदर बेहतर नतीजे हैं। अपने ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिका है, उन पर जिस तरह के केसेज हुए हैं उस तरह के केसेज राजस्थान और इंडिया के अंदर नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद और आज 12 जून तक जो केसेज जो दुनिया के दूसरे क्षेत्रों के अंदर है उस तरह से हुए हैं, उस तरह के राजस्थान और इंडिया के अंदर केसेज नहीं हुए। अपने सरकार ने किसी तरह से जो है कि इस पे कंट्रोल पाया है और हेल्थ केयर वर्कर्स इस पे दिनों दिन इस पे कंट्रोल पा रहे हैं। जी, तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की और राजस्थान की कंडीशन जो है बहुत ही बेहतर है इस एक नई बीमारी को लेकर, कोरोना कोविड-19, जो कि सबसे पहले हुबई प्रांत चाइना के वुहान शहर के अंदर जो 31 दिसंबर 2019 को एक नई बीमारी हुई और जो जिसको कि 30 जनवरी 2020 को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। जी, तो उसके अपने यहाँ बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं।
अपने ये कहेंगे कि जो डबलिंग टाइम था इंडिया का, जो पहले से जो है कि बढ़ गया है, हाँ। और राजस्थान का भी जो है कि अपना डबलिंग टाइम कहेंगे तो बढ़ गया, और रिकवरी रेट जो है कि इंडिया की और राजस्थान की बेहतर है जी। अच्छा डॉक्टर मीणा, आप जो कोरोना वार्ड है इस वक्त उसकी कमान आपके पास है, इसलिए मैं आपके अनुभव के आधार पर ये जानना चाह रहा हूँ और हमारे दर्शकों के सामने ये साफ करना चाह रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 15-20 दिन में जब से प्रवासी श्रमिक अपने घरों पर लौटे और जब से लॉकडाउन में शिथिलता मिली, एक तरह से अनलॉक की जब शुरुआत हुई जी, उसके बाद से संक्रमण बढ़ा है, संक्रमण का खतरा बढ़ा है, और इसमें साथ में ये भी जोड़ दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी अनलॉक, माफ कीजिएगा, लॉकडाउन होगा, और लॉकडाउन के लोगों ने तारीखें भी दे दी अपने अपने हिसाब से। क्या इन बातों में कोई तथ्य नजर आता है आपको? देखिए जेपी जी, आपके माध्यम से मैं आम पब्लिक और ये बताना चाहूँगा कि जब से जो है कि ये माइग्रेंट लेबर हैं वो डिफरेंट शहरों से गांव और कस्बों के अंदर आए हैं, तो डेफिनेटली कि वो एक्चुअली उन प्रदेश और उन कस्बों और उन शहरों से जो है गांवों में गए हैं जहां पे कि संक्रमण नहीं था, लेकिन इन माइग्रेंट लेबर्स के गांव में जाने के कारण जो है कि वहां पे कुछ संक्रमण के केसेस आए हैं। डेफिनेटली माइग्रेंट लेबर्स के कारण केसेस बढ़े हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता और ये सरकार की तरफ से भी नहीं कहना चाहूंगा कि किसी तरह का कोई लॉकडाउन सरकार अब नए तरह से जो है कि आम पब्लिक के ऊपर लगाने जा रही है। तो लॉकडाउन जैसी कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, और जिस तरह का बढ़ना चाहिए था माइग्रेंट लेबर्स के कारण जो वायरल लोड है वो इतना नहीं हुआ है। इक्के दुक्के केसेज हो रहे हैं, डेफिनेटली कुछ बढ़े हैं केसेज, तो उनका बढ़ना स्वाभाविक था। अगर जब केसेज नहीं बढ़ेंगे तो हार्ड इम्यूनिटी पब्लिक के अंदर डेवलप नहीं होगी, और जब तक कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं, जब अपना एक्सपोज होंगे ही नहीं बीमारी के। देखिए कि ये एक कम्युनिकेबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाली डिजीज है, ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। तो कम्युनिकेबल डिजीज जब तक आम पब्लिक के अंदर एक्सपोज नहीं होंगे तो अपने अंदर एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तो अपनी ये नहीं है कि बार बार अपन लॉकडाउन लगाए तो अपना पूरा जो है कि साल भर अपन लॉकडाउन लगाते रहेंगे, पहले बीच में थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, एक्सपोज हो रहे हैं। अभी लोगों ने में एक खतरे की तरफ और लोगों का ध्यान गया, जिसको आप हार्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं। इस तरह के केसेस भी सामने क्या बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं जो हमारी चिंता का कारण हो सकते हैं, जो कि नेगेटिव हो गए थे और फिर से पॉजिटिव हो रहे हैं? क्या ये बात सही है गोवर्धन लाल मीणा? नहीं, देखिए यहाँ राजस्थान और इंडिया में इस तरह के केसेस देखने को अभी नहीं मिले हैं। कुछ इस तरह की खबरें वुहान वही प्रांत चाइना से जरूर थी कि वहाँ पे केसेस निगेटिव होने के बाद में फिर पॉजिटिव हुए हैं। इस तरह के इक्के दुक्के केसेज वहाँ पे हुए हैं। राजस्थान और इंडिया के अंदर इस तरह का कोई केसेज जो है अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए, जो पहले पॉजिटिव हुए, फिर निगेटिव हुए, फिर अगेन पॉजिटिव हुए। इस तरह के कहीं किसी तरह का जो है कि री इन्फेक्शन अभी आम पब्लिक के अंदर और जो निगेटिव है उनमें नहीं हुए जी। चलिए वापस आता हूँ आपके पास। डॉक्टर राजेश, गोवर्धन लाल जी ने, डॉक्टर गोवर्धन ने जो बातें कही वो निश्चित तौर पर आम आदमी को राहत देने वाली बातें हैं, और हम उम्मीद भी ये लगा कर बैठे हैं कि 3 महीने का जो ये अरसा निकला है, पिछले 3 महीने का बहुत चिंताओं का अरसा निकला है, अब लग रहा है कि स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली मुंबई के हालात देखते हैं तो वहाँ से खबरें ये आती हैं कि सैंपल्स लेना ही मुश्किल हो रहा है, सैंपलों का अंबार लगा हुआ है, जांच नहीं हो पा रही, अस्पतालों में पैर रखने को जगह नहीं है, बेड नहीं है, आप सिफारिशें लगाओ, पैसा दो, कुछ भी करो, लेकिन बेड नहीं मिल पा रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे। तो दिल्ली मुंबई की जो परिस्थितियाँ हैं लोगों को समझ में नहीं आता कि उसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ खतरा मानकर चिंतित हो, या हमारे यहाँ के जो हालात हैं उनको देख करके थोड़ी राहत महसूस करें। डॉक्टर राजेश। नमस्कार। देखिए, जो गोवर्धन लाल जी ने कहा, मैं उनकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन पब्लिक ने अभी इस कोविड-19 को ऐसा समझ लिया है कि जैसे लॉकडाउन था, और लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था कि कोविड-19 डिजीज से हम फ्री हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे और इसका भय खत्म हो जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, पब्लिक इतनी लापरवाह हो गई है, और इतना पब्लिक के मन में जो डर था कोविड-19 का, वो आपको देखने को मिला कि काफ़ी हद तक कम हो गया है, और लोग फ्रीली घूम रहे हैं, फ्रीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, और जहां उनको नहीं जाना चाहिए, जहां मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, वहां भी मूव कर रहे हैं। तो जो दिल्ली और बॉम्बे में जो हालात हैं, वो हालात कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 गया नहीं है। अभी संक्रमित लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं, इधर उधर भी घूम रहे हो सकते हैं, और कुछ डिटेक्ट नहीं हुए हैं ऐसे लोग भी अभी पब्लिक में हैं।
तो अभी खतरा, हम ये सोच लें कि खतरा पूरी तरह से चला गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी देखिए आप, भरतपुर और अलवर, ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अचानक से वहां ऐसा ब्लास्ट हुआ कि जैसे अचानक 100 और 130 केसेस एक दिन में आने लग गए। आज भी राजस्थान में करीबन 100 केसेस आए हैं। तो पब्लिक को अभी भी काफी अवेयर रहना चाहिए, पब्लिक को अभी सावधानियां पूरी तरह से रखनी चाहिए, तभी जाकर के हम इस कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। जी ठीक है, वो सावधानियां क्या हो सकती हैं इस पर मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन किशोर टाक साहब आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ा खतरा वहां है जहां जाने की ज़रूरत पड़ती ही है, यानी रोज़मर्रा की चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हमारी जो हैं जहाँ से लेनी है वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब 2-3 दिन पहले जो घटना हुई, जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया कि पान गुटके बंद हो रहे हैं साहब, ये सुनने के बाद जिनको लत थी उन्होंने दुकानों पे जाकर मेले लगा दिए, हुजूम लगा दिए। कहा यह गया, बताया ये गया कि साहब कुछ व्यापारियों ने अपने हित को ध्यान में रखते हुए, चूँकि पहले जब वास्तव में लॉकडाउन था तब उन्होंने 10 रुपये की चीज़ जो थी वो 100 रुपये में बेची है, उन्होंने उसका फेस दूसरा इसको अपने आप क्रिएट किया, ये कहकर कि लॉकडाउन होने वाला है और दुकानें बंद होने वाली हैं। और ऐसा करके उन्होंने मतलब 2 पैसे के 10 पैसे करने के चक्कर में लोगों की जान भी जोखिम में डाली, खुद की जान तो जोखिम में डाली और बाकी जो व्यापारी वर्ग है उसको भी खतरे में डाल दिया। किशोर कुमार टाक साहब, ये सही है क्या? नमस्कार। बिल्कुल साहब, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत भी हूं और कुछ बात में सहमत नहीं भी हूं। मैं क्योंकि राजस्थान दुकानदार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरे पास सभी जगह से सारी न्यूज आती है। जयपुर से हमारे सुरेश सैनी जी हैं, भंवर जी हैं, प्रदीप जी हैं, चारों जने मुझे न्यूज़ देते रहते हैं। तो मैं आपको वास्तविक स्थिति बता देता हूं, और वैसे भी आप जानते हैं और आप कहते ही हैं कि वास्तविक स्थिति ही बताओ टीवी पे। तो असल में बात यह हुई है साहब कि 9 तारीख को बाजार सारा खुला 4 दरवाजे का, और 9 तारीख को 100 पेशेंट आपके पॉजिटिव मिल गए। तो एकदम धमाका हो गया शहर के अंदर, दुकानों में भी हो गया, दुकानदारों में हो गया, सोशल मीडिया पे आ गया। इधर पीछे पीछे सरकार ने चारों तरफ की बॉर्डर सील कर दी। तो ये बॉर्डर सील होने से आग में घी डालने का काम सरकार ने कर दिया। उसके बाद के अंदर कुछ बड़े दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। उससे ये हो गया कि ये जो है बाजार बंद हो जाएगा, और जो गुटखा और ये जर्दा प्रेमी हैं वो सारे इन छोटे दुकानदारों के और इनके दुकानों पे टूट पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। दुकानदार महासंघ, राजस्थान दुकानदार महासंघ हमेशा से केंद्र और राज्य सरकार से जो मांग कर रहा है वो इन्होंने मांग मानी नहीं। हमने इनको कहा था कि हमारे को थर्मल गन दे दो, हमारे को आप सोशल इसकी प्रशिक्षण दे दो, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात मानी नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि सारी पब्लिक टूट पड़ी। अब दुकानदार बेचारा खुद को बचाए, गले को बचाए, या अपने जो ये कोरोना आ रहा है कोरोना से डरे, उससे बचाए अपने आप को। इतनी ज़्यादा वो हो गई परेशानी। इधर से पुलिस वाले आ गए और उन्होंने आके चालान काटने शुरू कर दिए। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आती कि सरकार चाहती क्या है। सरकार को चाहिए था कि जब अगर अफवाहें इस तरह की उड़ रही है तो बेचारे दुकानदारों को कम से कम उनको सेफ्टी तो देती, पर इन्होंने ना तो कोई सुरक्षा दी, उल्टे दुकानदारों को डंडे मारने शुरू कर दिया। उससे हुआ यह है कि सारे दुकानदार आज भी भयभीत है और लेना देना कुछ है नहीं साहब। सरकार ने पहले भी ये कोशिश कर रखी थी कि इनको सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो इन्होंने जनता ध्यान रखती है, उसकी जिम्मेवारी जनता पे डाल दी, और उसकी जिम्मेवारी सारी डाल दी दुकानदारों पे कि आप ही जनता को संभालो। और जब आप ही नहीं संभाल सकते तो हम कैसे संभालेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया साहब कि हमारे को जो इन्होंने थर्मल गन वगैरह नहीं दी है, उससे हम कोई जांच भी नहीं कर सकते। तो सरकार ने दुकानदारों को मारने की पूरी तैयारी कर रखी है कि ये दुकानदार मरेंगे जरूर और इनके तस्वीर में माला जरूर लगेगी। मैं तो आज भी हाथ जोड़ के केंद्र और राज्य की सरकार से कहूंगा कि आप जो है इन दुकानदारों का सोचिए, इनके कम से कम ये जो जनता की सेवा कर रहे हैं इनके लिए तो आप कुछ ना कुछ सोचिए। ये आपको रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं। आज दोनों सरकारों को जो माल बिक रहा है, चाहे गुटखा बिके, चाहे सिगरेट बिके, चाहे कपड़ा बिके, कुछ भी बिके, इन दोनों सरकारों को आधा पैसा केंद्र को दे रही है और आधा पैसा राज्य सरकार को दे रही है। लेकिन दोनों सरकारें जो है इन बेचारे दुकानदारों की जान की चिंता नहीं कर रही है। तो मैं तो खुद चाहूंगा आपसे कि आप भी इस बारे में जो है सोचें और समझे कि भाई दुकानदारों को कैसे बचाएं हम। हर जगह दुकानदार ही थोड़ी मरेगा साहब, जनता से भी दुकानदार मरेगा। केंद्र सरकार भी उधर से फुटबॉल की तरह किक मार देती है, इधर से राज्य सरकार किक मार देती है। दुकानदार अगर कोरोना हमारे छाती में आके बैठ गया, कैसे बचे उस पर मैं आता हूं आपके पास। घर वाले पीछे भी टेलीफोन करते हैं, कहाँ दुकान बंद करो। तो हम तो खुद इतने भयभीत और इतना बाजार के अंदर इतनी अफरा तफरी है साहब
कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। बिल्कुल ठीक है किशोर जी। अच्छा चलिए ठीक है, यही मेरा सवाल है आपसे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो व्यापारियों का वो तबका है जो ये कहता है कि साहब काम धंधे तो किसी दिन तो खोलने ही पड़ेंगे, कब तक घर पे बैठे रहेंगे। दूसरा तबका वो है जो ये कहता है कि बाजार खुलवा लिए, मॉल्स खुलवा लिए, उनमें जो दुकानें जिन लोगों की हैं वो हों, चाहे दूसरे ऐसे बाजार हैं जिनमें रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ व्यापारी जाकर बैठ रहा है तो अब उसको ये लगने लगा है कि दुकान बंद थी तो बिजली पानी का खर्चा बच रहा था, स्टाफ को तनख्वाह नहीं देनी पड़ रही थी। अब ये खुल जाने से ये हो गया कि ग्राहक ही तो है नहीं और वहाँ जाकर बैठ रहे हैं तो पैसा खर्चा शुरू हो गया है। तो इस दुविधा को कैसे देख रहे हैं? लेकिन साहब ये तो बहुत ये जो चीज है ये ये खाली गुटके वाले पे ही है साहब, बाकी सारे दुकानों पे नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सरकार कम से कम हमको सुरक्षा तो दे साहब। और ये पुलिस वाले जबरदस्ती जो चालान काट लेते हैं उसका हमारे को समझ में नहीं आता साहब, ये चालान किस बात का काटते हैं। एक पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपने शहर खोल दिया तो शहर के अंदर क्या साहब के लगभग 1 लाख दुकानदार और उसके साथ में उनके जो कर्मचारी है वो बाजार के अंदर आ गए, 1.5-2 लाख पब्लिक आ गई। अब 3 लाख लोगों को संभालना, ये सारी व्यवस्था बढ़ाना ये पुलिस का काम है। अब वह पुलिस तो संभालती नहीं है साहब। जहां पर भी पार्किंग आप देखोगे वो पार्किंग की सब धज्जियां उड़ा रखी इन्होंने, कौन कहां गाड़ी लगा रहा है ये इसका मालूम नहीं है। तो पार्किंग की भी एक इतनी बड़ी समस्या इन्होंने जबरदस्ती पैदा कर दी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए। उसके अलावा ये मेट्रो का काम चल रहा है किशोर जी। आज अब ये जो आपने बताई, जो बातें आपने रेखांकित की, जो बातें आपने अंडरलाइन की, ये सब तो चिंता देने वाली बात है। और डॉक्टर राजेश, ये स्थिति केवल जयपुर की नहीं है, ये करीब करीब हर शहर की है, अब देश भर के करीब करीब सभी शहरों की है, हर जगह की यही कहानी है। लोगों को जिस तरह से अवेयरनेस दिखानी चाहिए थी उस तरह से अवेयरनेस लोग नहीं दिखा पा रहे। सिस्टम को जिस तरह से उन चीज़ों को डील करना चाहिए था, कहीं कहीं सिस्टम उसको लेकर सिस्टम भी फेल हो रहा है। उसके बावजूद ICMR जो है वो ये दावा कर रहा है कि हिंदुस्तान में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है जो इन सब हमारी लापरवाहियों के बावजूद हमको कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे से बचा रही है? डॉक्टर राजेश। देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूं कि जो लॉकडाउन हमने किया था या सरकार ने जो लॉकडाउन किया था, उस लॉकडाउन का मतलब ये था कि हम लोग उस समय तक इस तैयारी नहीं थे, हमारे पास फोर्सेज नहीं थी, हमारे पास PP किट्स नहीं थे, हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, हमें ये भी नहीं पता था कि इस वायरस की जो इंडिया में जो वायरस है इसकी विरुलेंस कितनी है। तो ये जो 2 महीने थे ये उस चीज़ की तैयारी के लिए मिले और इस 2 महीनों में हमने या सरकार ने पब्लिक को ये अच्छे से समझा दिया कि कोरोना क्या है, कोविड-19 क्या है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। लेकिन ये सरकार को भी पता था, ये हमको भी पता था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो संक्रमण बढ़ेगा, इसकी संभावनाएं थी और ये संक्रमण बढ़ेगा। तो ये सरकार ये सोचती थी कि संक्रमण जब हम लॉकडाउन खोलेंगे तो पब्लिक इतना समझ चुकी है, इतना जान चुकी है कि हमें कोरोना के साथ या कोविड-19 के साथ कैसे रहना है। ये सरकार अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि हमें अब ज्यादा समस्या नहीं होगी और जो संक्रमण के केसेज आएंगे वो इस लेवल पर आएंगे, धीरे धीरे आएंगे ताकि हमारे हेल्थ वर्कर्स उनको संभाल सके। कोई ऐसी क्राइसिस ना पैदा हो जाए कि एक साथ इतने लोग आ जाएं, इतने लोग संक्रमित हो जाएं जिससे हमारे बेड कम पड़ जाएं और हम लोग ये आ जाए। लेकिन हुआ इससे उल्टा। जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लोगों ने ये समझा कि लॉकडाउन खुलते ही तो अब कोविड-19 का खतरा कम हो गया है और भय बिल्कुल खत्म हो गया। तो लोग अचानक मार्केट में जाने लगे हैं, अचानक लोगों ने ट्रैवलिंग शुरू कर दी है, अननेसेसरी ट्रैवलिंग। समय बहुत कम बचा है डॉक्टर राजेश, एक बात बताइए, जो आपने कही कि सरकार ने अपनी तैयारियों के लिए समय लिया था, कम्युनिटी में नहीं चला जाए, संक्रमण बढ़े नहीं और हम तैयारी पूरी कर लें। 1 लाख बेड राजस्थान में तैयार करने की बात कही। अब जो स्थितियां बन रही हैं, क्या हम ये मानकर थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं कि हम अपनी तैयारियों से, हमने जिस स्तर पर तैयारियां की थी कम से कम हम वहां तक नहीं पहुंचे, हमारे यहाँ संक्रमण उस स्तर तक नहीं पहुंचा, अभी तक हम बचे हुए हैं? क्या हम ये मानकर संतोष कर सकते हैं? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर गोवर्धन लाल मीणा जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल अभी तक हम बचे हुए हैं, लेकिन अगर हमने सुरक्षाओं में थोड़ी सी भी सेंधमारी की या हम लोगों ने थोड़ी भी लापरवाही की तो हमारे यहाँ हालात दिल्ली और बॉम्बे जैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें सुरक्षित रहना है और सरकार का सहयोग करना है ताकि हम उन तैयारियों के साथ इस कोविड-19 के संक्रमण को राजस्थान से बचा सके। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गोवर्धन लाल मीणा जी, एक बहुत बड़ी अफवाह पहले दिन से पूरे देश भर में फैल रही है जी। कहा यह जा रहा है कि साहब सरकारी आंकड़े तो बहुत कम तो मरीज बता रहे हैं और बहुत कम मृतकों की संख्या बता रहे हैं।
सैंपल कम लिए जा रहे हैं ताकि जो फिगर्स हैं वो बढ़े नहीं। साथ ही ये कहा जाता है कि साहब अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको दूसरी बीमारी के ऊपर थोप दिया जाता है कि ये तो निमोनिया से मर गया, ये तो डायबिटीज़ से मर गया, तो शुगर से मर गया। असली तस्वीर जो है बहुत भयानक तस्वीर है। ये भी जिन अफवाहों का हम जिक्र कर रहे हैं उसी तरह की एक अनधिकृत सूचना है, जिसको भी साफ किए जाने की जरूरत है। डॉक्टर गोवर्धन लाल मीणा। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो अफवाहें चल रही है इसका एक कारण मेन तो ये है कि लोगों को खूब टाइम मिला है। हर आदमी के पास एक सोचने की शक्ति है, वो अपने दिमाग से किसी भी तरह की कोई भी अफवाह को जन्म दे सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार और जो भारत सरकार जो भी आंकड़े दे रही है वो बिल्कुल सच है। मतलब किसी तरह के कोई झूठे आंकड़े नहीं है। जो पेशेंट कोविड-19 से एक्सपायर हो रहे हैं उनको कोविड-19 के द्वारा ही बताए जा रहे हैं, और जो दूसरी बीमारियों के द्वारा जो है एक्सपायर हो रहे हैं वो कोविड-19 के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन इस तरह की जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह की जो है कि भ्रम जो है कि जनता के अंदर इस तरह की अफवाहें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जनता के अंदर अननेसेसरी का जो है कि एक प्रेशर क्रिएट हो। जी ठीक है, चलिए अब हम जिस सावधानी की बात कर रहे हैं उसके बारे में और संक्षेप में बता दीजिए। लोगों ने इन 2 महीनों में 3 महीने में मास्क लगाने का, साबुन से हाथ धोने का, 2 गज की दूरी रखने का, इसका तो मंत्र रट लिया है। और जो समझदार आदमी है, जागरूक आदमी है, वो उसको अपना भी रहा है। अब जब लॉकडाउन खुला है, बाजार खुले हैं, बाहर आना जाना शुरू हुआ है, ऑफिस में लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, तब और 2 कदम आगे की सतर्कता जरूरी होगी, जिसमें से एक ये हो सकता है कि अब भी भले ही लॉकडाउन खुल गया हो लेकिन बहुत ही जरूरी हो तो आप घर से बाहर निकलें। इस तरह की वो चीजें क्या हैं जिनको अब समझने की जरूरत है, बहुत संक्षेप में। जी देखिए, मैं जेपी जी बताना चाहूँगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 65% पॉपुलेशन यहाँ जो है गरीबी रेखा के नीचे है। तो लोगों को ये था कि वो लॉकडाउन के अंदर रहते हुए उनकी आजीविका के साधन खत्म हो गए, उनको काम करना था। कई सारी जो जनता है वो इस तरह की थी कि डेली कमा के खाने वाली, मतलब रोजाना काम करते थे, रोजाना उसको इन्वेस्ट करके और अपना खाना जो है लेते थे। तो एक्चुअली क्या है कि वो इस पीरियड के अंदर जब लॉकडाउन में रहे तो उनको एकदम से ये हुआ कि हमारा कारोबार कैसे चलेगा, हमारी आजीविका कैसे चलेगी। तो वो जो है कि इनको भूल गए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है और हमेशा जो है कि हमें जो है मास्क पहन के रहना है। तो मैं आज न्यूज़ 18 के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी ये ना भूलें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, और हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनें और अनावश्यक जो है कि यात्राएं ना करें। अननेसेसरी जो है कि मार्केट में ना जाएं, अननेसेसरी की जो है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। और आपने जो है कि किशोर टाक साहब का एक सवाल था कि ये जो है दुकानदार जो है हमारे समाज का एक अहम रोल अदा करते हैं, हमारे समाज का एक अहम पक्ष है। तो ये क्या है कि इस तरह की व्यवस्था दुकानों पे करें कि सर्किल बनाएं और ये कहें उनसे कि भाई आप अपना जो है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और वहाँ पे जो साबुन पानी की व्यवस्था कराएं, साबुन पानी की नहीं हो तो हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था कराएं, और लोगों को बार बार ये इस तरह के टैग बना के लगा दें कि आप जैसे कि मार्केट में आए हैं तो आप मास्क लगाएं। और अगर मान लीजिए कि मास्क भी हो, अगर मान लो जो सर्जिकल मास्क जो काफ़ी सस्ते होते हैं, 2-3 रुपए का एक आता है, तो वो भी उनको प्रोवाइड कराएं। तो इस तरह से जो है कि जो आम पब्लिक जो मार्केट में आ रही है उनको अपना एजुकेट करें, क्योंकि अभी कोरोना जाने वाला नहीं है। कोरोना के साथ हमें जीने के तरीके सीखने हैं, कोरोना के साथ अपन को जो है कि आजीविका कमाना है, कोरोना के साथ। और बहुत सारी ऐसी अफवाहें थी, बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं जो लोगों के बीच में हैं, जिसको आप लोगों ने अपने अपने तरीके से दूर करने की कोशिश की। न्यूज़ 18 आपको इस बात के लिए हमेशा आश्वस्त करता है कि हम आप तक कोई भी खबर पहुंचाएंगे, प्रामाणिक खबर ही पहुंचाएंगे, और अगर कोई खबर प्रामाणिक नहीं है तो उसकी असलियत भी आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।